हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक सिग्नलिंग जिसका नाम है हेजॉग सिग्नलिंग। हेजॉग सिग्नलिंग ये ड्रोसोफिला में होती है, ध्यान रखिएगा, ड्रोसोफिला में होती है और अर्ली डेवलपमेंट पे, लेकिन एडल्ट में भी होती है। ठीक है, हेजॉग सिग्नलिंग पर ड्रोसोफिला के अर्ली डेवलपमेंट में होगी। और इसका फंक्शन क्या है? ये सेगमेंटेशन के लिए, या कहें सेगमेंट पोलैरिटी जीन में। ठीक है, सेगमेंट पोलैरिटी जो क्या करेगा, फेट मैप डिफ्रेंशिएट करेगा कि उस लार्वा को क्या बनना है। ठीक है, किस सेल से क्या बनना है। तो स्टार्ट करते हैं। हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे इज ए सिग्नलिंग पाथवे दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू एम्ब्रियोनिक सेल रिक्वायर्ड टू प्रॉपर सेल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए कोई एम्ब्रियोनिक सेल है, इसमें बहुत सारी सेल होंगी। ठीक है, बहुत सारी सेल होंगी। तो जब इसमें हेजहॉग सिग्नलिंग होगी तो एक कोई वन टाइप की सेल्स होगी, ये चेंज हो जाएगी अनदर टाइप में। ठीक है, वन टाइप की सेल, वन टाइप सेल चेंज टू अनदर टाइप में, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। क्योंकि एम्ब्रियोनिक में जितनी भी सेल होंगी उन सेल को, किस सेल को क्या बनना है, ये फैट डिफरेंशिएशन इसी हेजहॉग सिग्नलिंग के थ्रू होता है। मैमल्स हैव 3 हेजहॉग होमोलोगस। 3 टाइप्स के होमोलोगस हैं हेजहॉग के, जिसमें एक है डिजर्ट हेजॉग, इंडियन हेजॉग एंड सोनिक हेजॉग, जिसमें सोनिक हेजॉग बेस्ट स्टडीज है एट दिस टाइम। नेक्स्ट, फ्रूट फ्लाई लार्वा लैकिंग हेजॉग। अगर फ्रूट फ्लाई, अगर ड्रोसोफिला के लार्वा, अगर ड्रोसोफिला में अगर हेजॉग जीन को म्यूटेट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? म्यूटेट कर दिया जाए, तो म्यूटेट करने पे क्या होगा? जो लार्वा का डेवलपमेंट होगा वो किसकी तरीके का हो जाएगा? वो देखने में हेजॉग, हेजॉग एक मैमेल्स है, ध्यान रखिएगा, हेजॉग एक मैमेल्स है, उसकी तरीके का स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। इसी के आधार पे इस पाथवे का नाम रखा गया है हेजॉग सिग्नलिंग। चलिए, हेजॉग इज वन ऑफ द ड्रोसोफिला सेगमेंट पोलैरिटी जीन प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन स्टैब्लिश्ड द बेसिक ऑफ द फ्लाई बॉडी प्लान, जो क्या करता है? बॉडी प्लान को इस्टेब्लिश करता है। अगर लार्वा विदाउट हेजॉग और शार्ट, छोटा होगा, स्पिनी होगी और रिसेंबलिंग टू हेजॉग एनिमल, क्या होगा? अगर हेजॉग जीन को म्यूटेट कर दिया जाए तो लार्वा का डेवलपमेंट जो होगा क्या होगा? छोटा होगा, स्पिनी होगा और किसके तरीके दिखेगा? हेजॉग एनिमल के तरह। ये क्या है? ये एक मैमेल्स है। ठीक है, द मॉलिक्यूल रिमेन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग लेटर स्टेज एम्ब्रियोजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में भी एंड मेटामॉर्फोसिस दोनों में इसका रोल प्ले होता है। चलिए, अच्छा, अब हम कुछ प्रोटीन के बारे में पढ़ लें। कंपोनेंट हैं ये, साइटोसोलिक भी होते हैं और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, साइटोसोलिक रिसेप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेजहॉग सिग्नलिंग में जो रिसेप्टर है उसका नाम है पैस्ट, यानी जो लाइगेंड होगा, ध्यान रखिएगा, लाइगेंड क्या है? लाइगेंड हेजहॉग है। और ये हेजहॉग किस में बाइंड करेगा? जाके पैच रिसेप्टर पे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है यहीं से। पैच्ड है या इसे PTCH कहते हैं, जो क्या है? 12 ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी 12 ट्रांस मेम्ब्रेन। देखिए, मान लीजिए कोई सेल है, ये एम्ब्रियोनिक सेल है, तो जिसमें अगर पैच रिसेप्टर होगा वो इस प्रकार होगा, 12 टाइम, यानी 12 टाइम या 12 ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखिएगा, 12 ट्रांस मेम्ब्रेन होती है इसमें रिसेप्टर में। ये क्या है? PTCH पैच रिसेप्टर है। ठीक, नेक्स्ट है स्मूथ रिसेप्टर या एसमो रिसेप्टर, जो कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये साइटोसोल में होता है, ये साइटोसोल में होगा। ठीक है, 7 टाइम, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होगा। नेक्स्ट, लाइगेंड जो है, जो हेजॉग सिग्नलिंग पाथवे का जो लाइगेंड है उसको बोलते हैं हेजॉग, ध्यान रखिएगा, हेजॉग। CIR क्या है? ये क्यूबिटस इंटरप्ट रिप्रेशर है, ये एक को रिप्रेशर है फॉर हेजॉग टारगेट जीन का। ठीक है, नेक्स्ट है कोस्टल 2। कोस्टल क्या है? कि मोटर प्रोटीन है, काइनेसिंग लाइक मोटर प्रोटीन है। ठीक है, ये कंपोनेंट है इस सिग्नलिंग पाथवे के, इनको समझना बहुत जरूरी है, इनके सारे फंक्शन हमें आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है क्यूबिटस इंटरप्ट। क्यूबिटस इंटरप्ट क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। यही क्यूबिटस इंटरप्ट उस जीन को एक्टिवेट करेगा, उस जीन को एक्टिवेट करेगा जिसको हेजॉग एक्टिवेट कराना चाह रहा होगा। ये हेजॉग क्या करेगा? सिग्नल ट्रांसफर कर देगा, सिग्नल देगा
और ये क्यूबिटस इंटरप्ट जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में उस जीन को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्लिम। स्लिम ए मेंबर ऑफ एफ डॉक्स या FD14 प्रोटीन फैमिली या यूबिक्टिन लाइगेज। मतलब अगर किसी भी प्रोटीन को डिग्रेडेट करना है, डिग्रेडेशन करना है, तो उसका यूबिक्विटाइलेशन होगा, और वो कौन कराएगा, स्लिम नामक प्रोटीन है, जो कि एक यूबिक्टिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है फास्फोरिलेशन। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो फास्फोरिलेट करेंगे, जिसमें प्रोटीन काइनेस हैं, PKA, GSK3 एंड CK1। ठीक है। तो ये सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं ये साइटोसोलिक प्रोटीन या न्यूक्लियस प्रोटीन होते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन रिसेप्टर। इनके बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम इनके बारे में नहीं समझ पाएंगे हम सिग्नलिंग नहीं समझ पाएंगे। ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इन द absence ऑफ सोनिक हेजॉग या हेजॉग, अ सेल सरफेस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, पैच्ड, यानी PTH, जब हेजॉग नहीं होगा। समझिए, मान लीजिए कोई एम्ब्रियोनिक सेल है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पैच रिसेप्टर है, एक PTH रिसेप्टर है, PTH पैच रिसेप्टर। जब हेजॉग, इन absence ऑफ हेजॉग, यानी हेजॉग जो है यानी लाइगेंड क्या है, नहीं है, हेजॉग क्या है, नहीं है। ठीक है। इन absence ऑफ हेजॉग, सेल सरफेस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको पैच्ड बोलते हैं, एक्ट टू, ये क्या करेगी, प्रिवेंट, एक्ट टू प्रिवेंट हाई एक्सप्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैनिंग कॉल्ड स्मूथ्ड या एसमो रिसेप्टर। जब हेजॉग प्रोटीन नहीं होगा या हेजॉग लाइगेंड नहीं होगा, तो ये जो पैच रिसेप्टर है ये क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा किसको, या रोक देगा एसमो यानी स्मूथ्ड रिसेप्टर को, जो कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन है, और ये एक मेम्ब्रेन वेसिकल में बाइंड रहता है साइटोसोल में। ठीक है। पैच्ड हैज सीक्वेंस सिमिलरिटी टू नॉन ट्रांसमेम्ब्रेन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर हेजॉग इज प्रेजेंट। फिर क्या होगा, दूसरे स्टेप में समझते हैं। मान लीजिए ये सेल है, वही सेल है, लेकिन अब क्या है, हेजॉग जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। ठीक है। हेजॉग क्या है, प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जैसे ही हेजॉग एंड इट्स बाइंड टू, जैसे हेजॉग प्रेजेंट है और ये बाइंड कर जाएगा कहाँ पे, पैच रिसेप्टर में, तो एंड इनहिबिट पैच्ड allowing to smooth to accumulate and inhibit proteolytic cleavage of CI प्रोटीन। तो ये क्या करता है, तो ये जो स्मूथ प्रोटीन को जो इनहिबिट कर रखा था साइटोसोल में, इसको इनहिबिट नहीं करेगा, और ये जो एस्मो ट्रांसमेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, ट्रांसमेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाएगी। क्या मूव कर जाएगी, ट्रांसमेम्ब्रेन से, यानी साइटोसोल से कहाँ मूव कर जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आके इस तरह बाइंड हो जाएगी। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हेजॉग। फिर क्या होगा, इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक साइटोसोलिक प्रोटीन होती है CI, जिसे बोलते हैं क्यूबिटस इंटरप्ट। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, यही उस जीन को एक्टिवेट कर रहा था न्यूक्लियस में जाके। तो जब हेजॉग नहीं होता था, तो पैच जो रिसेप्टर होता है ये स्मूथ को इनहिबिट कर देती थी, और CI को क्या कर देती थी, CI का प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन करा देती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हेजॉग प्रोटीन प्रेजेंट है, स्मूथ रिसेप्टर मूव कर जाएगा कहाँ पे, मेम्ब्रेन में, और जो CI प्रोटीन होगी ये एक्टिवेट हो जाएगी, यानी इसका कंसंट्रेशन का क्या, स्टेबलिश हो जाएगी, और ये एक्टिवेट होकर कहाँ चलेगी, न्यूक्लियस में, और वहाँ पे उस टारगेट जीन का एक्सप्रेशन करा देगी। ये ऑल ओवर प्रोसेस है। चलिए, दिस प्रोसेस मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व द डायरेक्ट इंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ एंड कोस्टल एंड मेनी इन्वॉल्व सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ CI प्रोटीन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स टू माइक्रोडोमेन इन स्टेप ऑफ लीडिंग प्रोटीन डिस्ट्रप्शन। तो जो स्मूथ प्रोटीन है या स्मूथ जो ट्रांसमेम्ब्रेन है ये इंटरेक्ट कर जाएगी किसके साथ, कोस्टल 2 के साथ, कोस्टल 2 के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी, क्योंकि यही जो प्रोटीन्स थी यही CI प्रोटीन को रोक के रखी हुई थी साइटोसोल में, और उसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करा रही ताकि जीन का एक्सप्रेशन ना हो। नेक्स्ट, कोस्टल 2 इज नॉर्मली इंपॉर्टेंट फॉर होल्डिंग CI प्रोटीन इन द साइटोसोल। कोस्टल 2 क्या करती थी, CI प्रोटीन को होल्ड करके रखी थी कहाँ पे, साइटोसोल में। लेकिन जैसे ही हेजॉग प्रोटीन आया, स्मो रिसेप्टर पहुँच ट्रांसफर हो गए कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड गया कोस्टल प्रोटीन से, जिससे जो CI प्रोटीन थी वो फ्री हो गई। ध्यान रखिएगा, हेजॉग सिग्नलिंग में मेन रोल जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है वो CI, ठीक है, क्यूबिटस इंटरप्ट्स,
सी आई को हमें फ्री कराना है, ठीक है। द ड्रोसोफिला प्रोटीन फ्यूज्ड इज अ काइनेसिस। क्या है फ्यूज प्रोटीन? क्या है फ्यूज प्रोटीन? काइनेस टू बाइंड टू कोस्टल 2 एंड फ्यूज प्रोटीन कैन इनहिबिट द सप्रेसर ऑफ फ्यूज्ड which is turn interact with COI and regulate the gene transcription in some cell types। चलिए अब देखते हैं होता एक्चुअली क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही मैकेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है। ये गिलबर्ट का फिगर है, गिलबर्ट बुक का, ठीक है। देखिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में वो जीन है, वो टारगेट जीन है जिसका हमें ट्रांसक्रिप्शन कराना है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, अगर हेजॉग नहीं होगा, अगर लाइगेंड नहीं होगा, तो जो पैच्ड रिसेप्टर है, पैच्ड रिसेप्टर क्या करेंगे, स्मूथ प्रोटीन को इनहिबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्मूथ प्रोटीन को इनहिबिट कर देंगे। इससे क्या होगा, स्मूथ प्रोटीन को जब इनहिबिट कर देंगे तो जो जितनी भी कोस्टल प्रोटीन थी या स्लिम प्रोटीन थी, ये क्या करेंगे, सीआई प्रोटीन के साथ बाइंड करके सीआई को साइटोसोल में ही रोक लेंगे, इसको न्यूक्लियस में जाने नहीं देंगे। और क्या करेंगे, इसका डिग्रेडेशन करेंगे। डिग्रेडेशन से क्या होगा, एक CIR प्रोटीन होती है, CI क्यूबिटस इंटरप्ट रिप्रेशर प्रोटीन है। ये क्या करेगी, ये पहुंच जाएगी न्यूक्लियस में और उस जीन के साथ बाइंड कर जाएगी और उस जीन को क्या करेगी, रिप्रेस कर देगी, जिससे उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हेजॉग प्रोटीन प्रेजेंट है, हेजॉग प्रोटीन आ गई, फिर क्या होगा, जैसे हेजॉग प्रोटीन बाइंड करेगा किससे, पैच रिसेप्टर से। ध्यान रखिएगा हेजॉग किससे बाइंड करता है, पैच रिसेप्टर से बाइंड करता है। जैसे पैच रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एस्मो प्रोटीन हो जो होगी या एस्मो रिसेप्टर होंगे, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं, ये साइटोसोल से कहाँ मूव कर जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये स्लिम प्रोटीन को इनहिबिट कर देंगे, प्रोटीन काइनेसिस को इनहिबिट कर देंगे। प्रोटीन काइनेसिस क्या करते थे, कॉस प्रोटीन को फास्फोरिलेट करते थे, सीआई प्रोटीन को फास्फोरिलेट करते थे, सबको इनहिबिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि सीआई जो होगा वो साइटोसोल में फ्री हो जाएगा। जैसे सीआई साइटोसोल में प्रोटीन फ्री हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये मूव कर जाएगा कहाँ, न्यूक्लियस में, क्योंकि ये क्या है, ये एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, यानी जीन को एक्टिवेट करेगा। जैसे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और यहाँ पे बाइंड करेगा CBP के साथ, CBP से। CBP क्या है, CREBP बाइंडिंग प्रोटीन है और ये एक्टिवेटर का काम करती है, ठीक है। और जैसे CBP और CI बाइंड करेंगे उस टारगेट जीन से, तो उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन या एक्सप्रेशन होने लगेगा और वो प्रोटीन्स बनेंगी जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है सेल डिफ्रेंसिएशन में। तो ये है ऑल ओवर प्रोसेस हेजॉग सिग्नलिंग की, हेजॉग सिग्नलिंग की। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, द हेजॉग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, द पैच्ड प्रोटीन, ध्यान रखिएगा पैच्ड क्या है, हेजॉग लाइगेंड का रिसेप्टर है। द पैच्ड प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन इज एन इनहिबिटर ऑफ द स्मूथ्ड प्रोटीन। किसका इनहिबिटर है, स्मूथ, यानी एस्टोमो प्रोटीन। प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन है, प्रोटीन है। ए फिगर में क्या दिया है इसको समझिए। इन द अब्सेंस ऑफ हेजॉग, जब हेजॉग नहीं होगा, इन द अब्सेंस ऑफ हेजॉग बाइंडिंग टू पैच, ठीक है, द CI प्रोटीन इज टेडर टू माइक्रोट्यूब्यूल से। तो जो CI प्रोटीन है वो किसके साथ बाइंड कर जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल, और वो माइक्रोट्यूब्यूल बाई कोस्टल 2 यानी COS2 एंड फ्यूज प्रोटीन, कोस्टल 2 और फ्यूज प्रोटीन के साथ। ये जो CI प्रोटीन है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, ठीक। हेजॉग बाइंडिंग टू पैच CI प्रोटीन देयर टेदर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स बाई COS2, ये CI प्रोटीन है। जब हेजॉग नहीं होगा तो CI प्रोटीन किसके साथ बाइंड कर जाएगी, कोस्टल 2, जो कि क्या है, एक काइनेंसिंग लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेंसिंग प्रोटीन है। दिस अलाउ टू PK, ये क्या कर, जैसे बाइंडिंग करेंगे तो ये किसको अलाउ करेगा, PK यानी प्रोटीन काइनेज ए एंड स्लिम प्रोटीन। प्रोटीन काइनेज ए, काइनेज का क्या काम होता है, फास्फोरिलेशन करना। और जो स्लिम प्रोटीन है ये क्या कर देगी, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, यानी प्रोटीन को डिग्रेडेशन में काम करेगी। ये SCF कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ठीक है। टू क्लीव, ये क्या करेगी, SI प्रोटीन को क्लीव कर देगी। जैसे SI को क्लीव करेगी इनटू ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर, जहाँ की CI प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर था, वहाँ पे इसको किसमें क्लीव कर देगी, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर में, एंड ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पार्टिकुलर जीन, और उस पार्टिकुलर जीन को ब्लॉक कर देगी। लेकिन
सेकेंड फिगर में हम देखेंगे जब हेजहॉग प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जैसे हेजहॉग प्रोटीन आएगा ये बाइंड कर जाएगा पैच रिसेप्टर से एंड इट्स कन्फर्मेशनल चेंज, और उसके कन्फर्मेशनल को चेंज करेगा, रिलीजिंग द इनहिबिशन ऑफ स्मूथ प्रोटीन, और रिलीज कर देगा जो स्मूथ प्रोटीन को इसने इनहिबिट किया तो उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। रिलीज एंड सी आई प्रोटीन फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल, और जो सी आई प्रोटीन्स हैं ये भी देखो यहाँ से, यहाँ पे देखिए सी आई प्रोटीन क्या हो गया, रिलीज हो गया, फ्री हो गया, ठीक है, एंड रिलीज सी आई फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इनएक्टिवेट्स द क्लीवेज ऑफ प्रोटीन काइनेज एंड स्लिम, और स्लिम प्रोटीन्स और प्रोटीन काइनेज वो क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा, देखो कर रहे हैं ना इनका सी आई फ्री, and the CI protein enter to the nucleus and bind to CBP protein and act as a transcriptional activator for particular gene, और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर कर देगा। तो इससे जो बेसिकली अभी तक क्वेश्चन आए मोस्टली वो आपको याद रखना है कि हेजहॉग प्रोटीन में जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है वो क्या है, CI है, CI है, और वहीं पे जो WNT जो अर्ली डेवलपमेंट की जो WNT सिग्नलिंग पाथवे था उसमें जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर था वो क्या था, बीटा कैटेनिन है, बीटा कैटेनिन, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जो बीटा कैटेनिन का जो रिसेप्टर था वो था फ्रिजल रिसेप्टर, WNT सिग्नलिंग का जो रिसेप्टर था फ्रिजल रिसेप्टर था, लेकिन हेजहॉग का जो सिग्नलिंग जो रिसेप्टर है वो क्या है, पैच रिसेप्टर। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल बीटा कैट हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे।